बयान खोखले, दावे खोखले, वादे खोखले। और अब तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का पूरा जो कार्यकाल है वही धीरे धीरे करके खोखला साबित होता नजर आ रहा है। विदेश नीति इतनी अच्छी है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से लड़ने का गूदा हम खो चुके हैं। तभी तो ना रक्षा के मामले में हमें चीन का मुकाबला करना चाहिए, ना अर्थव्यवस्था के मामले में हमें अमेरिका का मुकाबला करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है ना। बस आप राह निहारिए दोस्तों, कुछ दिनों में क्या होने वाला पता है? शायद यही लाइन मारने के लिए हमारे जो विदेश मंत्री हैं और जो वित्त मंत्री हैं वो आएंगे। भारतीय करेंसी इस समय अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। लगातार भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता नजर आ रहा है दोस्तों। लेकिन अब तो सारी हदें पार हो चुकी है। संसद में 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दावा ठोकने वाली सरकार आज मौन है, चुप्पी साधे बैठी है। पूरी खबर क्या है बताऊंगी आपको, तो आप चौंक जाएंगे दोस्तों। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। भारतीय पैसा अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है दोस्तों। आंकड़ेवार सिलसिले की बात करेंगे तो मैं बता देती हूँ आपको, अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 14 पैसे टूटकर पहली बार 86 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है। इसका एक कारण ये बताया जा रहा है कि विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने ये कहा है कि विदेशों में कच्चे तेल की जो बढ़ती कीमत है और घरेलू शेयर बाजारों में नकारात्मक धारणा की वजह से जो भारतीय मुद्रा है उस पर दबाव जो है वो पड़ा है। दूसरा कारण क्या बताया जा रहा है? दूसरी वजह बताई जा रही है कि 20 जनवरी के बाद, जब से डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है वो बनी है 20 दिसंबर के बाद, तब से डॉलर को जो है वो और मजबूती मिली है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार वापस आने से डॉलर कैसे मजबूत हुआ। सवाल ये है, हमारे देश की सबसे तेजस्वी सरकार के कार्यकाल में भारतीय मुद्रा की हालत आखिर चरमराई क्यों? कैसे? महंगाई कम होगी, देश में गरीबी मिटा दी जाएगी, गरीब को अमीर बना दिया जाएगा, प्लेन में बैठेगा इंसान। इनमें से कुछ सच होता नजर नहीं आया दोस्तों अभी तक के 10 साल के कार्यकाल में। मोदी जी का कार्यकाल लगभग 1 दशक का हो चुका है। कांग्रेस और नेहरू को हर मामले में जिम्मेदार बताने वाली सरकार आज जब रुपया कमजोर हो रहा है तो क्या उसका भी जिम्मेदार नेहरू को ही ठहराएगी, कांग्रेस को ही बताएगी, या किसी चीज की तो जिम्मेदारी लेगी? दोस्तों, ये वही सरकार है जिन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, बहुत तरीके के दावे किए थे, बार किए थे। लेकिन जब हाल ही में उनका निधन हुआ तो उन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तारीफ में बड़े बड़े चैनलों ने कसीदे पढ़े, भारतीय जनता पार्टी के नेता कसीदे पढ़ रहे थे। तभी जान लेते कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारतीय रुपया कहाँ था, तो शायद हो सकता था कि भारतीय रुपये की ये हालत आज देखनी न पड़ती। दोस्तों, अब हालत सिर्फ रुपए की ही ऐसी नहीं है, शेयर मार्केट के भी हालात कुछ ऐसे हो चले हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि सेंसेक्स पिछले 6 महीने में 3% से ज्यादा गिरा है। एक महीने में 4.50% से ज्यादा की गिरावट आई है। विदेशी निवेशक शेयर मार्केट से निकलते चले जा रहे हैं। महंगाई की मार से भारत भी अछूता नहीं है, भारत भी पीछे नहीं है। HSBC रिसर्च की एक रिपोर्ट कहती है कि अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.2% थी। नवंबर में भी ये जो उच्च स्तर पर थी। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है, देखिए कि इसमें गिरावट जो है वो साफ देखी जा सकती है। यानी कुल मिलाकर फिलहाल अगर देखा जाए तो भारत में अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया गया है। जहां डॉलर के मुकाबले पैसा कमजोर हो रहा है, वहीं हमारे देश में महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ कर रख दी है। फायदा हो रहा है लेकिन आम नागरिकों को नहीं हो रहा है। उन उद्योगपतियों को हो रहा है जिन पर बड़ी से बड़ी फ्रॉड रिपोर्ट आने के बावजूद भी उन पर एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता दोस्तों। ये बात शायद आपकी जानकारी में होगी कि बीते दिनों अमेरिका की एक कह सकते हैं कि एक जजमेंट कमिटी थी जिसकी तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी और उस रिपोर्ट में फ्रॉड, अडानी के ऊपर एक फ्रॉड का मामला जो है वो दर्ज हो सकता है, इस तरीके की बातें जो है सामने आई थी। जिसके बाद विपक्ष की तरफ से राज्यसभा से लेकर लोकसभा में अडानी के खिलाफ जो है हंगामा छेड़ दिया गया और ये कहा गया कि अडानी को लेकर जब तक सरकार सख्त नजर नहीं आती है, जब तक सरकार उस पर जांच बैठाती नहीं है, तब तक हम इस मामले को शांत होने नहीं देंगे। अब जो रिपोर्ट एक और सामने आई है दोस्तों, वो तो और ज्यादा चौंकाने वाली है। देखिए, भारत में अडानी जी का क्या रुतबा है
ये आप अक्सर इसी से समझ सकते हैं कि चाहे कितनी भी रिपोर्ट अडानी जी के खिलाफ आ जाए, लेकिन रत्ती भर भी उनके खिलाफ कार्यवाही की आशंका, क्या संभावना तक नहीं जताई जाती है सरकार की तरफ से। मामले को ऐसे रफा दफा किया जाता है कि आप पूछिए मत। अभी अगर भारत में ऐसा सब होगा, भारत की सरकार को अडानी जी के खिलाफ लापरवाही बरते हुए देखा जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है अमेरिका, जहां से ये विरोध की आवाजें उठी है, वहां तो भारत के साथ रिलेशन मजबूत करने के लिए अडानी जी के खिलाफ कुछ भी ना बोला जाए, इस पर जोर दिया ही जाएगा। मैं किस बारे में बात कर रही हूँ दोस्तों, आपको देखिए बिना देर किए मैं बता देती हूँ। जैसी खबर देखिए मेरे पास है, गौतम अडानी की जांच, भारत से संबंध खराब करोगे क्या? गौतम अडानी की जांच करके आप भारत से संबंध खराब करोगे क्या? इस तरीके की कुछ बातें जो है ये कही गई है। ये रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने कुछ दिन पहले भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर घूस देने का आरोप लगाकर एक जांच जो है वो शुरू कर दी थी। इसके बाद क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं नाज गुडेन, इन्होंने बाइडेन प्रशासन की आलोचना करते हुए चेतावनी दी कि इससे प्रमुख गठबंधनों पर प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो हमारे कमजोर हो सकते हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि ये जो रिपोर्ट जारी हुई, जिससे बवाल मचा ना सिर्फ भारत में बल्कि बाकी के देशों में भी अडानी को लेकर जो है आशंका और बढ़ने लग गई, क्योंकि आपने इससे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देखी होगी दोस्तों। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी अडानी जी के खिलाफ बहुत सी बातें जो है कही गई थी, जिस पर हंगामा मचा था। ना सिर्फ हंगामा मचा था बल्कि अडानी जी का मार्केट में नाम इतना ज्यादा खराब हो गया था कि रेटिंग जो है सीधा 13-14 से धड़ाम दिन नीचे गिर गई थी। तो ये अब धीरे धीरे करके क्या वापस से अडानी जी सवालों के शक के घेरे में है, और अगर है तो जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, सवाल ये भी उठता है। देखिए, शुरुआत इसी से होती है कि हमारे देश का जो व्यापार है वो कितना, किस हद तक बढ़ाया जा रहा है, गलत तरीके से बढ़ाया जा रहा है या सही तरीके से बढ़ाया जा रहा है, उसमें कौन कौन भागीदार है, ये साफ साफ नजर आता है। अभी फिलहाल के लिए जैसा मैंने कहा, अमीर और गरीब होता जा रहा है दोस्तों। गरीब इसलिए गरीब होता जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर महंगाई की मार पड़ी हुई है। हर छोटी से छोटी चीज इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि उसके बजट में वो बैठ ही नहीं पा रही है। दूसरी तरफ हमारे देश का रुपया बाहर की करेंसी के मुकाबले गिरता चला जा रहा है। हालांकि ये हम नहीं कहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाकी के देशों की जो करेंसी है उनकी हालत बहुत अच्छी है। बाकी के देशों की करेंसी की हालत भी अच्छी नहीं है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था तो ट्रिलियन और बिलियन इकोनॉमी की बात कर रही थी ना हमारे देश की सरकार दोस्तों। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ जहां रुपए की हालत इतनी चरमराई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जब बात आती है बड़े बड़े उद्योगपतियों पर इस तरह की कार्यवाही करने की, ताकि हमारे देश की आम जनता को भी तो पता चले देश का जो पैसा है असल में जा किधर रहा है, महंगाई किसके लिए बढ़ाई जा रही है और किसके लिए नहीं बढ़ाई जा रही है, कम से कम उनको तो पता चले। अब ये अगर कार्यवाही इनके ऊपर नहीं होती है तो देश की जनता कहीं ना कहीं जान ही गई होगी कि जितने भी कार्यवाही से जुड़े पैतरे हैं या जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता पर ही अपनाई जाती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ये अप्लाई ही नहीं होता है शायद से। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सरकार की तरफ से जितने भी दावे वादे किए गए हैं इतने बीते कुछ सालों में अपने कार्यकाल के दौरान, मोदी कार्यकाल के दौरान दोस्तों, क्या सरकार उस पर खरी उतर पा रही है? क्योंकि जितनी रिपोर्ट सामने आ रही है, जितनी खबरें सामने आ रही है, वो तो कुछ अलग ही बयान करती है। आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।